नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम आपका फिर से स्वागत करता हूं सुगम संगीत चैनल में। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका रियाज भी पहले की तरह बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको थंबनेल से भी समझ में आ गया होगा कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। स्वर ज्ञान कैसे करें, काफ़ी लंबा होगा वीडियो, पूरा वीडियो देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आज ये क्लियर करूँगा, हारमोनियम से लेकर स्वर ज्ञान में अलग अलग वीडियो मैंने बनाकर दिए हैं। वही टॉपिक इसमें बताने वाला हूँ कि जो एक ही वीडियो में स्वर ज्ञान हो जाए, और फिर जो बाकी झंझट जो इसमें निकलता है, मतलब बाकी का जो झंझट इसमें ज़्यादा कुछ है, वो सब कितना बचता है। और इसमें स्वर ज्ञान, इस पटरी का जो निचोड़ है, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाए। स्वर ज्ञान ज़रूर होगा, इससे पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो आप, वैसे मैं चाहूँगा कि आप सुनिएगा कि काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात हुई है और वीडियो नहीं बना पाया, काम धंधा की वजह से बिज़ी थे, और कुछ हमारे परिवार में कुछ मर्ग हो गए। मेरी मौसी जो है वो 100 वर्ष पूरा कर गई है, तो इसकी वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और बाकी मैसेज आप सुन लें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऑनलाइन क्लास भी देते, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है। तो अब ये जो हारमोनियम है, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, हारमोनियम है या कीबोर्ड है या ऑर्गन है, पियानो, कैसियो, जो भी है, जो इस साइज का पटरी दिख रहा है आपको किसी भी जगह, तो पहला है, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि 39 सुरों वाला हारमोनियम होता है और एक 42 सुरों वाला। ठीक है, तो ये मेरे पास 42 स्वर है इसमें। ठीक है, तो आप गिन भी सकते हैं, और ये कपलर खर्ज में है। ठीक है, तो इसमें 3 सप्तक होते हैं। पहला ये हारमोनियम है, हारमोनियम में से एक 3 सप्तक है। जैसे कि मैंने 12 स्केल में 10 थाट बजा कर दिए हैं, आधे आधे घंटे का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, और ताल के साथ सरगम अभ्यास कैसे करें, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी देख सकते हैं। और राग का जन्म कैसे हुआ, थाट का जन्म कैसे हुआ, सप्तक किसे कहते हैं, सब क्लियर है, वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें मिलेंगे, इस एक ही वीडियो में काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे, आप वो देखिएगा तो बहुत ही कुछ स्वर ज्ञान डेवलप होगा। पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 3 सप्तक होते हैं, या मैं कहूँ 3.5। ठीक है, ये मंद्र सप्तक है, ये यानी कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। पहला हारमोनियम है, फिर 3 सप्तक है यानी कि 3.5 है, फिर उसमें 12 स्वर हैं, और फिर उसमें कुछ 5 स्वर कोमल है, वैसे 4 स्वर भी कोमल बताते हैं, कुछ उसमें 2 स्वर अचल हैं और एक तीवर है। बस स्वर ज्ञान का यही झंझट है, कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, कितनी दूरी है, वो देखिए। पहला है 12 स्वर, किसी भी जगह हम ढूंढ लेंगे तो वो हमारा क्या है, एक सप्तक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 स्वर बनते हैं। ओके, गिन लेते हैं, 1 2, फिर मैं नाम भी बताऊंगा, अलग अलग नाम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक 12 स्वर है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 स्वर है, और ये जो आगे स्वर है किसी और सप्तक के हैं, और नाम जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात। अब जो बारी आती है, इसमें 12 स्वर हैं, उसके नाम कौन कौन से हैं वो भी देख लें। कि यहाँ से शुरू करेंगे जब, तो वह इंडियन क्लासिकल की अगर बात करें तो संगीत हमारा यहाँ से शुरुआत है, और बाकी का जो ये नी शुद्ध बनता है। ठीक है, इंडियन क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, भारतीय संगीत के, ये नी शुद्ध बनता है, ये बटन और ये एक है, यहाँ से समझे आप, ये नी शुद्ध है और ये सा है। ठीक है, अब इसमें सुरों का अगर जोड़ा देखें तो 2 2 सुरों का है जोड़ा, वो देख लें पहले कि एक सप्तक में 12 स्वर हैं। ठीक है, और फिर 3 सप्तक हो गए यानी कि 3.5। उसके बाद में इसमें जो स्वर हैं, अगर इसको आप सा बना लेते हैं पहली काली को, तो यहाँ से जो भी स्वर आगे दिखेंगे, आपको पूरी पटरी दिख रही है। ठीक है, जो भी स्वर देखेंगे आपको 2 2 स्वर मिलेंगे, सिर्फ 2 स्वर के अलावा। जैसे कि मैंने ये क्लियर किया है सब वीडियो। पहला सा आप जिसको मान लेंगे वो सा होगा आपका,
उसके बाद में 2 रे होते हैं, ये मैंने क्लियर किया। फिर है ये 2 गा होते हैं, फिर ये माँ होते हैं, दोनों माँ। ये पा नोट है जिसका अचल स्वर कहते हैं, सा और पा अचल स्वर होते हैं, ठीक है। फिर है दोनों धा होते हैं और दोनों नी, और ये ता सप्तक का सा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली के सा है, 2 रे हैं, यानी कि सा रे का छोटा बच्चा रे, गा का छोटा बच्चा गा, माँ का छोटा बच्चा माँ। फिर ये पा है, ठीक है। ये पा अचल स्वर है, सा और पा अचल होता है, ये इनका मतलब जोड़ा नहीं है। ये भी एक है, ये भी एक है, बाकी दो हैं स्वर, ठीक है। उसके बाद में धा है, धा का छोटा बच्चा धा है, नी है, नी का छोटा बच्चा नी है। फिर वही सा, यानी नी का छोटा नी, धा का छोटा धा, पा का छोटा पा नहीं है, माँ का छोटा माँ, गा का छोटा गा, रे का छोटा रे, और ये सा। अब ये 12 स्वर हो गए टोटल, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बाकी जो आगे वही स्वर आते हैं, ओके। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो नाम है वो भी तो देखने चाहिए कि अब स्वर ज्ञान का जो है वो कॉन्सेप्ट वो ऐसा है कि इसमें 4 स्वर कोमल है और 5 भी कहे जाते हैं, ठीक है। 2 स्वर अचल है, 1 स्वर तीवर है, 4 स्वर इसमें कोमल है, बाकी शुद्ध स्वर है, ठीक है। तो रे ये हम जैसा कि सरगम गाते हैं, अब इसमें देखेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सरगम है, यानी कि बिलावल है ये, ओके। अब इसमें अगर एक और बात ध्यान रखें तो रे और गा धा और नी ये 4 स्वर ही कोमल होते हैं जो हमने दबा दिए हैं, ठीक है। ये 4 स्वर जो है कोमल होते हैं, ओके। अब ये जो है ऐसे तो 5 स्वर है जोड़े के हिसाब से, जैसे कि सा, दोनों रे है तो रे का छोटा बच्चा रे, दोनों गा है तो गा का छोटा बच्चा ये गा कोमल है, माँ है दोनों तो माँ का छोटा बच्चा ये माँ कोमल है। ये कोमल में जोड़े के हिसाब से ये माँ कोमल है, नहीं तो इसे शास्त्रीय संगीत की भाषा में इसे शुद्ध कहते हैं, ठीक है। फिर जो है पा है तो इसका जोड़ा नहीं है, पा और सा का। फिर धा है दोनों तो धा का छोटा धा, नी का छोटा नी, और ये सा, ठीक है। अब इसमें सा 1 2 3 4 5 6 7 स्वर इसमें शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध नी, शुद्ध धा, शुद्ध पा, शुद्ध माँ, शुद्ध गा, शुद्ध रे और सा, ये 7 स्वर कोमल है। और इसमें ये 4 स्वर कोमल है, ठीक है। 7 स्वर शुद्ध हैं, सॉरी, और 4 स्वर कोमल है, जिसका नाम क्या है, रे कोमल है, गा कोमल है, धा कोमल है, नी कोमल, और ये ता सप्तक का सा आ जाता है, ओके। इस एक पटरी को आप इसी जगह को समझ लेंगे तो बाकी का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ओके। जैसे कि फिर इसमें रे गा धा नी कोमल होता है, ये रे गा धा नी कोमल हो जाएंगे किसी भी जगह, स्केल चेंज करेंगे तो भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात कि 7 स्वर कोमल शुद्ध है, 1 तीवर है, जैसे कि मैंने बताया सा रे गा, और ये माँ तीवर है, इसको तीवर बोलता है, ठीक है। यानी कि ये छोटी माँ है, ये बड़ी माँ है, ये ध्यान रखने वाली बात, सिंपल सी बात हम भाषा में देखें, सॉरी, ठीक है। जैसे कि सा है, रे है, गा है, और ये माँ तीवर है, फिर वो पा है, तो यानी कि 7 स्वर शुद्ध है, 1 2 3 4 5 6 7 स्वर शुद्ध है, फिर 4 स्वर कोमल है, 1 2 3 4 ये, ठीक है। और फिर 1 तीवर है, स्वर ज्ञान का कारण यही है। और इसी में जो चीज़ें निकलती हैं वो जिसका अंदाज़ा नहीं है, जैसे कि पहले इसमें 10 थाट निकलते हैं इसी जगह पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसमें 10 थाट निकलते हैं और उन 10 थाटों में से फिर राग निकलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न की भी मैं चर्चा कर देता हूँ। इंडियन क्लासिकल में इसे पहली काली कहते हैं, वेस्टर्न में इसे सी शार्प कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं। इंडियन क्लासिकल में, इंडियन भारतीय संगीत में इसे नी शुद्ध कहते हैं और वेस्टर्न में इसे सी बटन कहते हैं, हुआ क्लियर। फिर जो है इंडियन भारतीय संगीत में इसे पहली काली कहते हैं, वेस्टर्न में इसे सी शार्प कहते हैं। पहली काली यानी कि भारतीय संगीत में सी शार्प, वेस्टर्न में डी को कहते हैं, जैसे कि डी को कहते हैं
भारतीय संगीत में इसे कहते हैं रे कोमल, और वेस्टर्न में ये डी है, ठीक है। फिर डी शार्प को कहते हैं वेस्टर्न में डी शार्प, और इंडियन में भारतीय संगीत में इसे दूसरी काली कहते हैं। इसको सी डी ई बटन कहते हैं वेस्टर्न में, और नहीं तो ये गा कोमल है भारतीय संगीत का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ तक हुआ क्लियर। अब इस बटन का जो नाम है दोनों भाषाओं में क्या कहते हैं, इसे वेस्टर्न में एफ कहते हैं, और भारतीय संगीत में इसे गा शुद्ध कहते हैं। पहली काली के हिसाब से ये गा शुद्ध है, और वेस्टर्न में ये एफ है। इसे एफ शार्प कहते हैं इसमें वेस्टर्न में, और भारतीय संगीत में इसे एफ शार्प यानी कि तीसरी काली कहते हैं, ठीक है। हुआ क्लियर। भारतीय संगीत में इसे तीसरी काली, वेस्टर्न में इसे एफ शार्प कहते हैं। फिर हम जब यहाँ पर आते हैं तो इसका नाम जो है वो है जी। वेस्टर्न में इसे जी कहते हैं, और भारतीय संगीत में इसे क्या कहते हैं, माँ तीवर, ठीक है। और फिर इसको क्या कहते हैं, भारतीय संगीत में इसे कहते हैं हमारा यानी कि चौथी काली। आराम से देखना है, चौथी काली कहते हैं, और वेस्टर्न में इसे जी शार्प कहते हैं, ओके। फिर जब यहाँ पर आते हैं तो धा कोमल को इसे धा कोमल कहते हैं, वैसे मैंने कह दिया। भारतीय संगीत में इसे धा कोमल कहते हैं, वेस्टर्न में इसे ए बटन कहते हैं, यानी कि सी डी ई एफ जी ए, ठीक है। ये ए बटन वेस्टर्न में कहते हैं, और भारत में इसे भारतीय संगीत की भाषा में इसे धा कोमल कहते हैं। धा शुद्ध को धा शुद्ध कहते हैं भारतीय संगीत की भाषा में, और नहीं तो ये ए शार्प है, वेस्टर्न में ये ए शार्प है। फिर वही बी आ जाता है, जो कि वेस्टर्न में इसे बी कहते हैं, और फिर इंडियन भारत भाषा में इसे कहते हैं हमारा क्या, जैसे कि यहाँ से देखें तो नी कोमल, ठीक है। और ये नी शुद्ध है, और ये ता सप्तक का सा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इनकी अलग अलग भाषाओं का मैंने नाम बता दिया है। अब इसमें जो कुछ और भी है इसको इफेक्ट वो देख लीजिए। फिर कुछ भाषा का इस प्रकार भी है, सा को सड़ज कहते हैं, ठीक है। सा को सड़ज कहते हैं, और दोनों ऋषव को रे को यानी कि जो दो रे होते हैं उनको दोनों को ऋषव कहते हैं, ये भी एक भाषा है, ठीक है। फिर दोनों गा में से एक को भी गंधार कहेंगे, गंधार। फिर दोनों माँ में से एक माँ को हम किसी को भी दोनों को मिला करके, जैसे कि या इसको कहें या इसको मध्यम कहते हैं, इसको मध्यम शुद्ध कहते हैं, इसे मध्यम तीव्र कहते हैं। फिर जो हमारा पा होता है सैंपल की भाषा में ये पा है, तो इसे पंचम कहते हैं, ठीक है। इसको धैवत कहते हैं, चाहे इसको बोल दो चाहे इसको, ये दोनों धा है, तो इसको धा को धैवत के नाम से भी बोलते हैं। नी को निषाद के नाम से भी बोलते हैं, दोनों को कह सकते हैं, और नहीं तो ये नी कोमल भी है, ठीक है। तो सड़ज, निषाद, धैवत, पंचम, मध्यम तीव्र, मध्यम शुद्ध, गंधार, ऋषव और सड़ज, ठीक है। ये भाषा भी इसे, और नहीं तो सारे गा मा पा धा नी सा, नहीं तो सा यानी कि सड़ज, ऋषव, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और ये सड़ज, ठीक है। ये भी हो सकता है। अब जो आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा कि इसमें ना तो कुछ सा है, ना रे है, ना गा है, ये एक दूसरे की दूरी से पटरी लगा हुआ है। अब वही स्वर हम यहाँ से देखेंगे, इस बटन को सा बनाएंगे तो हमको वही दो रे मिलेंगे, दो गा मिलेंगे, दो माँ मिलेंगे, पा नोट एक मिलेगा, दोनों धा मिलेंगे, दोनों नी मिलेंगे, और फिर वही सा मिलेगा, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं। सा है दोनों रे, दोनों गा, दोनों माँ, पा पंचम एक है, दोनों धा, दोनों नी, और ये ता सप्तक का सा, ठीक है। अब यहीं से भी वही स्वर निकलेगा, तो इसका जो सीक्वेंसी है वो देखें। सारे गामा में जो दूरी होती है, यहाँ से बजाएंगे तो सा, एक छोड़ करके रे, एक छोड़ करके गा, तुरंत बाद में गामा जो लेंगे वो लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर माँ पा के बीच में एक छोड़ेंगे, पा धा के बीच में एक धा कोमल छोड़ेंगे, धा नी के बीच में नी कोमल छोड़ेंगे, और ये नी सा,
सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा दूंगा आपको। फिर इसको भी ऐसा करेंगे, सा और रे के बीच में एक छोड़ेंगे, फिर रे और गा के बीच में एक छोड़ेंगे, फिर गा मा के बीच में नहीं छोड़ना, जैसे कि सा रे गा। मा पा के बीच में एक छोड़ेंगे, तीवर जो छोड़ा था। फिर पा धा के बीच में एक धा कोमल छोड़ेंगे। फिर इधर जो हम ये धा नी के बीच में एक नी कोमल छोड़ेंगे और ये ता सप्तक का सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। हर किसी स्केल से हमें सरगम बजाना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 12 स्केल में 10 थाट की सरगम और कुछ राग जितने आप सीखे हुए। तो अब मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। स्वर ज्ञान का कारण यही है कि इस पटरी को समझें आप, कि हर एक स्केल से हर एक थाट बजेगा, हर एक गीत निकलेगा, हर एक पलटा, हर एक गीत गज़ल भजन निकलेगा। हर एक स्वर हर एक गीत निकालने की क्षमता रखता है। ठीक है, और फिर इसमें एक और बात समझने की, कि वो है हमारा जो मैंने बताया कि किसी भी स्केल से कोई भी गीत निकलता है, वो भी मैंने बनाए हैं, काफ़ी सारे मैंने वीडियो दिए हैं गीत निकालने के। अब इसमें जो चीज़ें निकलती हैं, क्या कुछ निकलता है, 10 थाट निकलते हैं इसी में से, इन्हीं 7 सुरों में से, यानी कि 12 सुरों में मैं बता दूं। ठीक है, तो हर एक स्केल से हर एक चीज़ निकलता है। और इस बटन को आप सा बना लेते हैं पहली काली को, तो इस सब 12 सुरों में 10 थाट निकलते हैं। ठीक है, वो हमें निकालने हैं, कैसे है वो सब मैंने जानकारी दी है। 10 थाट की अलग अलग 12 स्केल में बजाकर बताई हैं, बहुत सारी रागें दी हैं मैंने, प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो मिल सकती है आपको। ठीक है, अब इसमें और ध्यान रखने वाली बात कि 10 थाट जो होते हैं, 10 थाट में जो 7 स्वर लगते हैं। मैंने ये भी बताया राग का जन्म कैसे हुआ, थाट का कैसे हुआ, सब क्लियर किया हुआ। ठीक है, 10 थाट होते हैं और उन एक थाट में से, जैसे बिलावल हम रख लेते हैं, तो उनमें से 484 राग निकलता है एक थाट में। बिलावल में 484 राग निकलता है। वैसे ही 9 थाट और बचती है, तो उनमें भी 484 राग निकलते हैं। तो इनका इंटू का भाग अगर देते हैं हम, तो वो 4840 राग बनता है। ठीक है, 10 थाट में से निकली हुई राग, भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो राग निकली हैं, 4840 राग है, इन 10 थाटों में से ही निकली हुई, जो कि जितनी आपकी क्षमता उतनी आप याद करके एक ही स्केल में या 12 स्केल में, अलग अलग पलटों में, अलग अलग स्केल में आप अभ्यास कर सकते हैं, जितने आपके पास समय है और जितनी आपके पास क्षमता है। ओके, अब ध्यान रखना है कि 10 थाट में से 4840 राग निकलता है। ठीक है, और वो किसी भी स्केल से निकाल सकते हैं आप। तो ये कुछ स्वर ज्ञान का कॉन्सेप्ट था कि इसमें ना तो कोई सारे गामा पाधा निशा है, 10 थाट की सरगम अलग है, अलग अलग पलटों की सरगम अलग है, राग की सरगम अलग है, झालों की सरगम अलग है, जो कई प्रकार से है ना, झाले भी बजते हैं। इस प्रकार भी चीज़ें इसमें यूज होती हैं। तो अब जो है कि एक सप्तक में आपने यहाँ से भी समझना है, इसी को समझ लेंगे तो सभी जगह एक ही होती है। ठीक है, कि पहले है सप्तक है, फिर उनमें 12 स्वर हैं, 12 सुरों में से रे का छोटा बच्चा रे है, यानी कि छोटा रे, गा का छोटा बच्चा गा है, माँ का छोटा बच्चा माँ है, पा का जोड़ा नहीं है, वह अचल स्वर है, अपना स्थान बदलते नहीं है, धा का छोटा बच्चा धा है, नी का छोटा बच्चा नहीं है, फिर ये वह सा आ जाता है। ठीक है, हर्ड आफ्टर का या हाई रेंज का ये कह सकते हैं, अलग अलग भाषा भी मैंने बताई है। ठीक है, तो इसके अलावा जो 4 स्वर कोमल होते हैं, रे गा धा नी, हर एक जगह से निकलेगा। ऐसा नहीं कि सी शार्प से हम मैंने बताया तो निकला, वो हर एक जगह से निकलेगा। जिसको भी सा बना लेंगे वहाँ से रे गा धा नी 7 स्वर शुद्ध हैं, एक तीवर है और 4 स्वर कोमल है। जैसे कि मैंने यहाँ से बताया कि 7 स्वर तो हैं शुद्ध है, 1 2 3 4 5 6 7, 4 स्वर कोमल है, नी धा गा रे कोमल है, यानी कि रे गा धा नी कोमल है, फिर एक तीवर है, बस यही झंझट है। अब यहाँ से जब देखेंगे इस बटन को, तो सा रे गा कोमल है और इधर धा और नी ये कोमल है। ठीक है, तो रे गा धा नी कोमल, रे गा धा नी ये कोमल है। ठीक है,
ये ध्यान रखने वाली बात। और फिर एक तीवर है, ये हमारा तीवर है। बाकी 7 स्वर जो हैं वो इसमें शुद्ध हैं। ओके, ये वाले हमारे 7 स्वर जो हैं वो शुद्ध हैं, हर एक जगह से निकलेंगे ये स्वर। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मेरा प्रयास कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको स्वर ज्ञान ज़रूर होगा। और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टाइटल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 12 स्केल में 10 थाट बजाई हुई है, आधे घंटे का वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर एफ शार से भी मैंने 10 थाट कंप्लीट करके दिया है। ताल के साथ सरगम अभ्यास कैसे करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, है ना। ताल में कैसे गाएं, और जो अभी मैंने रेगा धानी बताए हैं, एक तीवर बताया है कोमल, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। 2 रे 2 गा मिलेंगे, यानी कि सा और पा के अलावा बाकी जो 2 स्वर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो मैंने भाषाएं बताई है, वेस्टर्न में क्या कहते हैं, इंडियन क्लासिकल में क्या कहते हैं, वो भी ध्यान से लिखना। और ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ शामिल करते हैं हम, और उतना ही देखें जितना आप याद कर सकें। बाकी वीडियो वहाँ से रोक सकते हैं और फिर लाइब्रेरी में जा कर के आप जो है उसे दोबारा देख सकते हैं, जब पीछे वाला कॉन्सेप्ट कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो मंद्र सप्तक है, मध्य सप्तक है, ये तार सप्तक है, ये सप्तकों पे नाम है। मैंने सप्तक का भी चर्चा किया है, दोनों वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला मंद्र सप्तक है, फिर मध्य सप्तक है, फिर तार सप्तक है, आगे स्वर जो किसी और सप्तक के हैं। ओके, और ये कपलर है, छोटे बड़े भी हारमोनियम होते हैं। तो फिलहाल इस पटरी को समझना है कि अभ्यास की अगर बात करें तो जैसे कि बिलावल है, पहले हम पहली काली से बिलावल बजा लेते हैं, फिर दूसरी से बिलावल बजा लेते हैं, फिर जैसे कि इस बटन को बिलावल बजा लेते हैं, फिर इस बटन से बिलावल बजा लेते हैं, फिर इस बटन से बिलावल बजा लेते हैं। हर एक स्केल से सारे गामा बजाना आना चाहिए। फिर इस बटन से सारे गामा बजा लेते हैं, फिर इस बटन से सारे गामा आना चाहिए, फिर इस बटन से सारे गामा आना चाहिए। हर एक जगह से सारे गामा 10 थाट की, हर एक राग की सरगम आना चाहिए। जितने राग तो उतना, जितनी आपकी क्षमता उतना आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना ये मेरा प्रयास कैसा लगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल को बार बार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।